हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट कार्ब केटायन कार्बन आयन रेडिकल जनरल प्रॉपर्टीज़, इस तरीके के इंटरमीडिएट्स की बात हमने करी थी और हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्ज लोन पेयर हमने निकाले थे या ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर हमने फॉर्मल चार्ज निकाला था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड सेकेंड एसिड स्ट्रेंथ बेस स्ट्रेंथ। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, there are various effects which are present in molecules or ions, ठीक है, in which electrons are delocalized or if they are not delocalized they are transferred or partially migrated to other atoms। ठीक है, इसका मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है HCl, इन दोनों के बीच में कुछ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये बॉन्डिंग हुई तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, मगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये क्लोरीन के न्यूक्लियस के क्लोज होंगे कंपेयर टू हाइड्रोजन, या क्लोरीन आइटम से क्लोज होंगे। ठीक है, सो इस तरीके का शिफ्टिंग जो है इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मेट आयन। तो जो फॉर्मेट आयन्स होते हैं इनके दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं ऐसे, जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाए, चार्ज यहाँ पर है इससे यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था इसमें आ गया। सो दिस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है माइनस चार्ज की इस ऑक्सीजन से इस पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ इफेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स or ions are known as electron displacement effect। ठीक है, so electron displacement represents either partial or complete electron shifting from one atom to other in a molecule or ion। ठीक है, so electron displacements are either partial, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, so electron displacements are either partial और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। ठीक है, आइदर पार्शियल और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अदर, फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल और आयन। ओके, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि इस तरीके की जो इफेक्ट्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। आइदर दे आर परमानेंट इफेक्ट, जो हमें पढ़ने हैं, परमानेंट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट, ये आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। एंड थर्ड इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज के लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सो दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स और यही हमें पढ़ने हैं। कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट्स होते हैं। सो टेम्पररी इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जो मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसी दूसरे पार्टिकल के पास आने से ही ये इफेक्ट आ पाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। एंड दे आर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट,
और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन, ठीक है, नोटबुक वगैरह लेकर के टेबल बेंच पर बैठ करके ही पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे थे हम लोग खाना खाते हैं तब ये वीडियो देखते हैं। तो खाना खाते हैं तो ना तो खाना खाया जाएगा आपसे, न ये कुछ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसे पढ़ें तो फिर आप इसको मतलब एज ए क्लास ही लें। पता चला आप लेट करके आप वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे मैंने बताया आपको कि देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स विच आर टेम्पररीली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव Br2 molecule, so Br2 molecule is neutral, the electrons shared will remain in between Br2 molecule, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, both the atoms have same electronegativity। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एनायंस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पैर से रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे और ये एटम क्या डेवलप करेगा, डेल्टा प्लस, और ये एटम क्या डेवलप कर लेगा, डेल्टा माइनस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एनायन, ऐसा होगा। अदरवाइज Br2 मॉलिक्यूल में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल में ऐसे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है, डेल्टा प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल आया जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। जैसे जैसे क्लोज जाएगा क्या होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्लस चार्ज, और ज़्यादा फोर्स के साथ ये क्या होगा, कार्बन को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल्सो ए टेम्पररी इफेक्ट। मतलब अगर ये Cn माइनस पास आ रहा है तो भैया कार्बन पूरा प्लस चार्ज डेवलप कर ले, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज पकड़ा दे और बॉन्डिंग करने की कोशिश करे Cn माइनस के साथ, और Cn माइनस जब दूर चला जाए तो ठीक है, वापस से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाए, एंड दैट्स ऑल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Cn नेगेटिव, जो C डबल बॉन्ड O है, इट इज गेटिंग पोलराइज्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए टेम्पररी इफेक्ट, और ये पोलराइजेशन जो C डबल बॉन्ड O में हो रहा है, दैट इज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय व्हाट, Cn नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके का जो इफेक्ट है ये भी टेम्पररी है। हालांकि टेम्पररी इफेक्ट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तब जब रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर आएगा, जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, और आज के लेक्चर में वी विल फोकस ऑन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, सो इफ वी हैव टू स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी कार्बन चेन ले लेते हैं और यहां पर हम कोई ऐसा एटम लगा देते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन फ्लोरीन के बीच में, ये F की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो फ्लोरीन ने क्या करा, अत्याचार किया कार्बन के साथ, जो बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे अपनी तरफ खींच लिए, उस पर डेल्टा नेगेटिव आ गया, एक कार्बन हो गया गरीब। अब गरीब हो गया तो क्या होगा, इससे तो इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पा रहा है, तो अपनी ही जो, ठीक है, सोसाइटी का कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा और ये इसको हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ माइग्रेट कर जाएगा और इस कार्बन पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा डेल्टा प्लस। बट जो चार्ज इस कार्बन पर आया था फर्स्ट पर, उससे कम चार्ज डेवलप होगा किस पर, सेकेंड कार्बन पर। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ है उसकी वजह से यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, जो चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा है।
लेकिन ये इफेक्ट जैसे ही दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जाएगा या आगे जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर और आगे जाएंगे तो और कम इफेक्ट हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो और कम इफेक्ट हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो और कम इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो माइनस आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट एटम पर सबसे ज्यादा लगेगा, सेकंड पर कम हो जाएगा, थर्ड पर और कम हो जाएगा, फोर्थ पर और कम हो जाएगा। इस तरीके से आगे जाने पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट विल डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज डिफाइंड एज परमानेंट polarization of electrons in one direction of molecule। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हो रहा है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे एक लोहे की रॉड ले लेते हैं हम, उस रॉड को क्या करें, जैसे जहां पर फायर है या जो हीट है उसकी तरफ हमने लगा दिया, तो जहां से वो कांटेक्ट में होगा हीट के उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे हम रॉड में, ठीक है, जहां पर फायर है, जैसे मान लो ये रॉड है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रॉड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन फिर क्या होगा, आगे जाने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आगे जाने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आगे जाने पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ आग लगी है कार्बन फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और ये इफेक्ट क्या हो रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ जो मॉलिक्यूल है उनमें बहुत हीट होती है, तो वो अपनी हीट क्या करते हैं, दूसरे पास वाले को पास कर देते हैं, फिर वो अपने पास वाले को पास कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, चार्ज आ गया है, तो चार्ज ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा है, ये भी ट्रांसफर कर रहा है, ये भी ट्रांसफर कर रहा है। मगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो मैग्नीट्यूड है इफेक्ट का वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। पहले यहाँ पर चार्ज निल था, कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, तो बाद में भी क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा 1 प्लस प्लस डेल्टा 2 प्लस प्लस डेल्टा 3 प्लस एक्सेट्रा, इन सब का जो सम होगा वो डेल्टा माइनस के बराबर होगा। और एक ये भी बात है कि जितना चार्ज 1 पर होगा, डेल्टा 1 प्लस ये सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा 2 प्लस इससे कम हो जाएगा, डेल्टा 3 प्लस और कम हो जाएगा, और इस तरीके से होगा, ठीक है। सो दिस इज ए परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट थिंग इज इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है, ठीक है। इट हैज नो कनेक्शन विथ पाई बॉन्ड, इट हैज नो कनेक्शन विथ पाई बॉन्ड। क्योंकि देखो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ एटम होते हैं, तो वहीं से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑपरेट होगा और सिग्मा बॉन्ड से कनेक्शन होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। पाई बॉन्ड से कनेक्शन होगा किसका, रेजोनेंस इफेक्ट का, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरीके का जो इफेक्ट है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस and decreases with increase in distance and decreases with increase in distance, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस बढ़ने पर ये इफेक्ट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। जब तक ये मॉलिक्यूल में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड रहेगा, ठीक है, तब तक ये इफेक्ट रहेगा। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज नॉट ए टेम्पररी इफेक्ट।
एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं कोई बॉन्ड टूट नहीं जा रहा है, चार्ज पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, पार्शियल चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या हो रहे हैं, कार्बन के न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे हैं और न्यूक्लियस जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है उसके पास आ जा रहे हैं, ठीक है। सो इट इज ए पार्शियल शिफ्टिंग, इट इज ए पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ए पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की पार्शियल शिफ्टिंग है माइनस आई इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप से हो सकता है, टाइप्स, ठीक है। एक को बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट और दूसरा जो इफेक्ट होगा दैट कैन बी प्लस आई इफेक्ट। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फ्लोरीन एटम है इसकी प्रेजेंस की वजह से कार्बन चेन क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। मैंने आपको बताया था ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बताया था, ठीक है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ फ्लोरीन क्या कर रहा है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है, खींच ले रहा है, और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माइनस आई ग्रुप, या इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो माइनस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ऐसा होता कि यहां पर कार्बन चेन में कोई एक एटम ऐसा जुड़ा होता जिसके इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से कम होती, ठीक है, तो क्या होता, कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता, या ये बोल सकते हैं कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता। तो जो नेबर है इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर और नेबर के पास, नेबर के पास, तो क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। मतलब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, पुश कर रहा है, और ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, प्लस आई ग्रुप्स, और ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, it is a partial migration of electron along the direction of sigma bond, it is a it operates only through sigma and has no connection with pi bond, okay। और ये दो टाइप से हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में बढ़ेगी बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली जाए, दैट विल बी पॉसिबल ओनली बाय माइनस आई ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट। ये तो डिफाइन किया हमने। अब हम देखते हैं कि भाई कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई शो करते हैं और कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई शो करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप्स के बारे में बातचीत करते हैं हम। So minus I groups also known as electron withdrawing groups, electron withdrawing groups, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बातचीत करें तो पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप एलिमेंट, इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज़्यादा है, और इन सबकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज़्यादा है तो ये सारे ग्रुप अगर कार्बन चेन से लगे रहते हैं तो ये क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। सो ऑल दीज, ये क्या है, मोनो एटॉमिक ग्रुप्स हैं, और ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, या इनको क्या कहा जाएगा, माइनस आई ग्रुप्स। लेकिन हाँ, हम इनकी स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन चारों की स्ट्रेंथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम की साइज बढ़ती है, और एटम की साइज बढ़ती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा एटम है, इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होंगे, और आयोडीन सबसे बड़ा एटम है, रेडियस सबसे ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर बहुत कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बोल सकते हैं हम, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और ऐसे में माइनस आई इफेक्ट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग जानते ही हैं, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन, ठीक है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन, ठीक है। जैसे याद भी कराया गया होगा आपको पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ये भी 3 एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अस्टेटाइन, टेलुरियम, पोलोनियम का कोई मीनिंग नहीं है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें OS और SE, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और OH ग्रुप और SH ग्रुप दे ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब OH और SH में से किसका माइनस आई ज़्यादा होगा, OH का माइनस आई ज़्यादा होगा, क्योंकि O का रेडियस कम है और सल्फर का रेडियस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है और माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं OCH3 एंड SCH3, ठीक है, वेरी सिंपल, OCH3 का माइनस आई ज़्यादा होगा, OPH एंड SPH, ठीक है, किसका ज़्यादा होगा, OPH का ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें 5th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, आपको याद भी होगा, याद भी कराया गया होगा, वो सावधानी से टीपो, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें भी ये 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये भी जिस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे माइनस आई शो करेंगे। तो यहाँ अगर अपन देखें NH2, ठीक है, विल बी ए माइनस आई ग्रुप, PH2 माइनस आई ग्रुप, और इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर होगा कौन सा, ठीक है, NH2 ग्रुप। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं ये भी क्या शो करते हैं, माइनस आई या इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पर देखो आप, इसके बाद में तो कार्बन फैमिली है, ये तो आपको याद कराया गया होगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ, ठीक है। इसके बाद है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। तो ऐसे याद कराया गया होगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो ये तो खुद कार्बन एटम हो गया, और ये तो कार्बन चेन बनाता ही है, तो इसके कंपैरिजन में ये सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे फर्स्ट एटम पर, सो दे विल शो व्हाट, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यस, अगर कभी ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं CCl3, CBr3, CF3, CI3, ये सारे ग्रुप्स भी माइनस आई ही शो करते हैं। रीजन, तो कार्बन से 3 क्लोरीन एसोसिएटेड होंगे, तो इसकी विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो ये कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये भी माइनस आई ही शो करेगा। सिमिलरली अगर इनका सबका कंपैरिजन करना हो तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा CF3, फिर होगा CCl3, फिर होगा CBr3, और सबसे वीक माइनस आई होगा CI3, ठीक है। इस तरह से सोच सकते हैं हम। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट है sp, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट है sp2, तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी नॉर्मल sp3 कार्बन से। मैंने आपको बताया था sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 कार्बन, और सबसे कम होती है sp3 कार्बन की, ठीक है।
तो इनमें देखें अगर अपन इन दोनों में कंपेयर करें तो sp की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर sp2 की, तो माइनस आई इफेक्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो cn का ज़्यादा होगा किससे, CH डबल बॉन्ड NH से, ठीक है। बट दीज ग्रुप्स ऑल्सो शो, मैं बताना चाह रहा था, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। एक और कंपैरिजन देखते हैं हम, NO2 एंड NO। तो ये ग्रुप भी माइनस आई ग्रुप है। नाइट्रोजन जो ग्रुप है, नाइट्रोजन जो एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 कार्बन से, लेकिन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और NO2 का माइनस आई NO से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बोथ आर माइनस आई बट NO2 इज स्ट्रॉन्गर देन NO, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया NF3+ और NH3+, तो दोनों ही माइनस आई ग्रुप्स हैं, बट NF3+ का इफेक्ट NH3+ से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज 3 फ्लोरीन एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके माइनस आई को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर 3 फ्लोरीन एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की और कम हो जाएगी और माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं, C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड Cl। तो पहला एटम जो कार्बन चेन से जुड़ेगा, देखो इसका मतलब जैसे मैं ये बना देता हूँ, इसका मतलब ये जाकर के मेन चेन से ज्वाइन होने वाला है, ठीक है। तो पहला एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो कार्बन तो सेम ही हो गए, बट यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इसीलिए COCl का माइनस आई COH से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन, एक तो होता है याद करना और एक होता है कंपेयर करके करना, ठीक है। तो कंपेयर करके करने की कोशिश करें आप लोग, याद तो आपको हो ही जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार देख ले और ये ऑर्डर्स थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। अगर आपको कम टाइम मिल पाया है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके पॉज करके और कॉपी कर लें इसको। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। NH3+ एंड NR3+, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा NR3+ का। एक्चुअली इसलिए क्योंकि जो NH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, छोटा बॉन्ड होता है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, क्योंकि R ग्रुप इज अल्काइल ग्रुप, दैट विल बी 2p टाइप, और ये 2p1s टाइप का होगा, छोटा बॉन्ड होगा। तो पहले ही क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दूर फ्रॉम द नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन 3 R ग्रुप्स क्या होगा, ये R ग्रुप एक दूसरे से रिपल करके और दूर चले जाएंगे। तो और दूर जाने से ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा, और दूर होने से नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, NH3+ और NR3+ में से माइनस आई NR3+ का ज्यादा होगा, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट है sp, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट है sp2, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा sp कार्बन का, ठीक है, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होती है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आ सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और फिनाइल ग्रुप को कंपेयर करें। हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था फिनाइल ग्रुप, तो इन दोनों में से फिनाइल ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप में मोर sp2 कार्बन एटम्स हैं और विड्रॉइंग पावर फिनाइल ग्रुप की ज्यादा होगी, ओके। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ओके। और क्वेश्चंस में देता हूं, आप कंपेयर करें।
ओके, तो इनमें कंपैरिजन करें आप लोग। ओके, तो 14 क्वेश्चन में देखो, पहला जो एटम है दैट इज नाइट्रोजन, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एटम है ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ऐसे दो विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी और इसीलिए माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक ही माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर एक भी माइनस आई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट, इसका सेकेंड और इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, SO3H में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है तो उतना माइनस आई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो CH2Cl, 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई CCl3, फिर CHCl2 और फिर CH2Cl। यहाँ पर अगर आप देखोगे नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो CH2F, एक ही फ्लोरीन है, यहाँ 3 है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। CH2NH2 और CH डबल बॉन्ड NH, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर sp2 और यहाँ पर भी sp2 एटम्स प्रेजेंट है, तो विड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट माइनस आई इफेक्ट। और कौन से ग्रुप्स माइनस आई शो करते हैं इनकी बारे में बातचीत हमने करी, और माइनस आई ग्रुप्स को हमने कंपेयर भी किया। ठीक है, तो ऐसा कंपैरिजन आपको आना भी चाहिए। ऐसे मैं आपको बताऊं, इसकी एक सीरीज भी है और सीरीज भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यस, एक बार क्या कंपैरिजन आ जाता है तो फिर थोड़ा याद करने से हम लोग बच जाते हैं। तो वही मैं चाह रहा था कि आपको बेसिक्स प्रिंसिपल से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊं। ठीक है, लेकिन हाँ, इसकी एक सीरीज भी है, वो सीरीज भी आपको याद रखनी है। NF3+, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई, फिर NR3+, फिर NH3+, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड, SO3H, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ओके, सॉरी, C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद मैं यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है, फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद में ये आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद ये सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है, C डबल बॉन्ड OR, ईथर, अल्कोहल, अल्काइन, फिनाइल, अल्कीन। और ये जो सीरीज है ये हाइड्रोजन पर रुकेगी। हालांकि ये ग्रुप माइनस आई ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये रेफरेंस है। इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, विड्रॉ कर ले, वो माइनस आई, और इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो प्लस आई। ठीक है, सो दिस इज रेफरेंस। ये ग्रुप कभी भी माइनस आई शो नहीं करता है, ये सीरीज के लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हो आप लोग कि याद हो जाए आपको, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, कोशिश करिए आप लोगों को याद हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। ऐसे याद रखना, न फरान, ठीक है, फ्लोरीन ग्रुप है, न फरान, न ऋतिक, ऋतिक तो सब जानते हैं। ठीक है, न हीरालाल, ठीक है, ऑक्सीजन है, न ओमपुरी, कौन, सूफियाना, डांस करता है। ठीक है, करता है। फादर, कलेक्टर, BR से ब्रदर, आई से इंस्पेक्टर। ठीक है, C डबल बॉन्ड OR, कोरा,
OR ईथर, OH अल्कोहल, पीकर आइन, ठीक है, पीकर आइन, ये बेंजीन है तो इसको क्या बोलेंगे, बहनजी, बहनजी। डबल बॉन्डेड ग्रुप है, डबल हंसाएंगी, ठीक है, डबल हंसाएंगी। तो ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताया है, ठीक है। मतलब वैसे आप सोचे कि यार ये क्या बकवास लिख रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर टेक्निकली तो आप लोग समझ ही चुके हो, आप इसको याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हो। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, अल्कोहल, पीकर आइन, अल्काइन है इसलिए आइन, बहन बेंजीन है इसलिए बहनजी, डबल हंसाएंगी, ठीक है। तो दिस इज -i सीरीज और आप लोगों को याद करने में काफ़ी अच्छा रहेगा इससे। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये हमने पढ़ाई क्यों -i। आप लोग सोच रहे हो क्या बकवास है, ये सारे ग्रुप्स पहले हमको नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया, ठीक है, और हमारी वाट लगा दी, और अब क्या है कि ये सारे ग्रुप में बोल रहे हैं कि -i कौन शो करता है, और न सिर्फ ये बोल रहे हैं कि -i शो कर रहा है, कंपेयर भी करो कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो ये इसलिए है कि आपके क्वेश्चन सही हो, नंबर आए, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत कर रहे थे इंटरमीडिएट्स की। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये पार्टिकल डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कार्बेनाइन। अब कार्बेनाइन में यहां पर हमने लगा दिया CCl3 और CH2 नेगेटिव, यहां पर हमने लगा दिया CF3। तो क्या होगा, कार्बेनाइन की अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, इसका रीजन है नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि माइनस चार्ज कार्बन पर आ रहा है तो जो आउटर शेल में नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे आप जानते हैं न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं, अब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करते हैं और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, तो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, अनस्टेबल है, या पॉजिटिव चार्ज है अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरे ग्रुप्स हैं इस चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर CH2 माइनस है तो जो क्लोरीन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये -i ग्रुप्स हैं, और विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने CH2 नेगेटिव के साथ CF3 ग्रुप लगाया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप कौन से हैं, फ्लोरीन है, और ये और स्ट्रांगली विड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों ही ग्रुप CCl3 CF3 -i ग्रुप्स है और दोनों ही कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बट ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी, CF3 वाले ग्रुप की, क्योंकि इसका -i ज्यादा है, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, -i इफेक्ट। जितना स्ट्रॉन्ग -i इफेक्ट होगा उतनी ही कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है और इस पे मैं खूब क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ तो आपको याद भी हो जाए और आप लोगों को समझ में तो खैर आ ही गया होगा कि -i इफेक्ट क्या है, चार्ज को डिक्रीज करने वाला इफेक्ट है। यहाँ पर चार्ज आ रहा है नेगेटिव, तो जो ग्रुप इस चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे, वो इस तरीके के इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार आप कॉपी कर लीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें।
ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सीक्वेंस में करें, एक बार और आप लोग देख लें ये क्वेश्चंस, ठीक है, और अटेम्प्ट कर लें। कॉपी करें, आप नोटबुक बनाएं और नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिखें। वीडियो को नोटबुक नहीं बनाएं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ें, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप जानते हो दोनों ही -I ग्रुप हैं, लेकिन फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। यहाँ पे देखिए दोनों ही क्लोरीन ग्रुप्स हैं, दोनों ही -I ग्रुप्स हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ेगा, मगर क्योंकि इसमें 2 Cl ग्रुप्स हैं तो मोर स्टेबल कार्ब, ठीक है, 2 क्लोरीन होंगे तो ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। इन तीनों में अगर हम देखें सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसका -I सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये NO2 हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा CN थर्ड, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I। यहाँ पे देखें सबसे क्लोज है, फर्स्ट हो जाएगा। ये जैसे मैंने बताया आपको कि -I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है -I इफेक्ट विल बिकम वीक, और इसलिए स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें ये सेकेंड पोजीशन पर फ्लोरीन ग्रुप है, यहाँ अगर अपन देखें थर्ड पोजीशन पर है, तो ये क्लोज है -I, मोर स्टेबल होगा। इसमें देखो आप NO2 और NO2 में -I स्ट्रॉन्गर होगा NO के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें pH और CH डबल बॉन्ड CH2, तो pH का -I स्ट्रॉन्गर होगा और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अब देखो जिस तरह से कार्बन आयन है उसी तरीके से कोई और एनायन भी होंगे, जैसे O पे नेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट स्टेबिलिटी कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ -I। ये जो ग्रुप है -I ग्रुप है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन आ रहा है और यहाँ पर देखिए फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। NF3+, NR3+, NH3+, सबसे स्ट्रॉन्ग -I होगा NF3+, फिर होगा NR3+, और फिर होगा NH3+, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो सीरियसली सिंसियरली करें, अगर आप ऐसा करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप सोचो कि यार ये तो वीडियो हम जब मर्जी जब कर लेंगे, तो फिर वो एक मतलब एक टॉय की तरह हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, और फिर आप उसको एक लेक्चर की तरह नहीं समझ सकते। तो कई बार क्या होता है, हम खरीद लेते हैं वीडियोस और उसके बाद में रख लिया हमने, ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लिया, सोते हुए देख लिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आप उसको क्लासरूम की तरह करें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एज ए क्लासरूम समझे, उतनी सिंसियरिटी रखें, तभी आप सब्जेक्ट सीख पाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे सब्जेक्ट में। अब हम देख रहे थे कि -I इफेक्ट क्या होता है और कार्बन आयन पर स्टेबिलिटी हमने चेक की। वैसे ही अगर कार्ब केटायन की बात करें, तो कार्ब केटायन में रहता है पॉजिटिव चार्ज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है। तो अगर ये जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा, इसको कार्बन को सपोर्ट मिलेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, इट विल गो क्लोज टू द ऑक्टेट, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये XYZ अगर सपोर्ट कर रहे हैं या +I ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और अगर ये विड्रॉ करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। या अगर मान लीजिए कि हम फ्री रेडिकल की बात करें, तो फ्री रेडिकल के केस में यहां पर होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन से 2, 4, 6 और 7 ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये भी अगर XYZ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और विड्रॉ करेंगे तो कम हो जाएगी। तो इन दोनों ही के लिए, कैटायन और एनायन दोनों के लिए, ठीक है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। -I बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी -I इफेक्ट से बढ़ती है, इसका उल्टा है कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल में, ठीक है। कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल में -I इफेक्ट बढ़ने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं हम लोग।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तब तो फिर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद करने की कोशिश ना करें, ठीक है, रटने की कोशिश ना करें। रटना भी है तो ये रटें कि भाई माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से एक बार पॉज ले लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। देखो हर स्टेप, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अभी कोई चीज़ पढ़ी और फिर उसके बाद में आगे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस को पढ़ें, मतलब देखें और उसी तरीके से पढ़ें जैसे कि पढ़ाया गया है क्लासरूम में, ठीक है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फिर ये रेफरेंस बन जाएंगे वीडियोस, ये आपके लेक्चर्स नहीं रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों माइनस आई है, बट ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई है फ्लोरीन, और स्ट्रॉन्गर होगा तो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि बात केटाइन की हो रही है। माइनस आई बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CF3 और यहाँ पे CF3 दूर है, तो दूरी बढ़ती है तो माइनस आई वीक हो जाता है, और माइनस आई वीक हो जाता है तो केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल उल्टा है कार्बन आयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्लोजर माइनस आई है और ये दूर है माइनस आई, ठीक है। तो क्लोजर माइनस आई है तो माइनस आई ज़्यादा होगा, माइनस आई ज़्यादा होगा तो केटाइन लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्गर माइनस आई होगा, यहाँ पर 1 फ्लोरीन है, वीक माइनस आई होगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन है, माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा, रेडिकल भी लेस स्टेबल होगा, क्योंकि रेडिकल्स आर सिमिलर टू केटाइंस, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इंटरमीडिएट्स। इसमें देखें हम NO2 और NR3+ में से NR3+ का माइनस आई ज़्यादा है, और इसीलिए माइनस आई ज़्यादा है तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, CN और CH डबल बॉन्ड NH में से, ठीक है, CN का माइनस आई ज़्यादा है और माइनस आई ज़्यादा है तो CH डबल बॉन्ड NH की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और हमने डिस्कस किया माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम माइनस आई ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, और फिर हमने इसको अप्लाई किया कार्ब केटायन, कार्बन आयन और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पर। माइनस आई बढ़ता है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और माइनस आई बढ़ता है तो केटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माइनस आई को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट को भी हम लोग कार्ब केटायन, कार्बन आयन और रेडिकल की स्टेबिलिटी से यूज करेंगे उसको टू इन ऑर्डर टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।